हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो वीडियो को शुरू करें। आइए देखते हैं। देखिएगा ध्यान से कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके अंत में जो एक्सप्रेशन आएगा उसको देखना है कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। बहुत आसान है। आइए देखते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसके बारे में बताया था, ठीक ना? बस ऐसे ही करना है, देखना ध्यान से। इसमें देखो कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, x प्लस वन का होल स्क्वायर। मतलब क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही होता है ना। इस पे क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। तो इसको लिखोगे, देखना ध्यान से। इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर 1 प्लस 2a इंटू बी वन, तो यही आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, इस 2 का क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2x होगा, फिर -6 ये होगा। अब इसको क्या करो कि इन टर्म्स को दोनों को उठा के लेफ्ट साइड और ला दो। लाओगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक ना? ये देखो 2x माइनस 2x ये क्या हो गया, हट गया। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये कट जाएगा ना, कटेगा नहीं, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। ये देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? अब कहोगे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो कि ए एक्स स्क्वायर के वेरिएबल्स क्या है, ए मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 क्या है कि नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक ना? बट यहाँ पे कहोगे कि एक्स के कोफिशिएंट मतलब कि एक्स वाला टर्म है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। कैसे लिख सकते हो इसको? अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप देखो हो गया कि नहीं, ये b की जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक ना? तो ये देखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा दिख रहा है कि नहीं, इसका मतलब कि ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन में इसमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करो। पहले देखो इसको, बहुत आसान है, बस मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है कि उसको एक वाले टर्म्स को उठा के क्या करना है कि एक साइड तरफ ला देना है, ला के सॉल्व करना है बस। ये होगा, ये देखो -2 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -6, -2 से -x में मल्टीप्लाई करोगे +2x। यही होगा। इन टर्म्स को उठा के मैं इधर ला दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड लाऊंगा, क्या होगा देखना, ये -6 है तो इधर आएगा प्लस, और ये -2x है तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी +2x है तो इधर आएगा तो -2x इज इक्वल टू 0। ये आ गया। ये देखो -2x क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये देखो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आया कि नहीं? ये स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा दिख रहा है कि नहीं? बस तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक ना? अब हम चलेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। थर्ड वाला क्वेश्चन दिया क्या है, x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये है, ठीक ना? तो इसको आप सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर
एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस एक्स, -2 का मल्टीप्लाई 2x, सॉरी एक्स में करेंगे तो कितना आएगा -2x, -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2 इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 3 में करेंगे तो 3x, -1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो -x और 3 में करेंगे तो -3। ये आ गया ना। इन टर्म्स को उठा के सारे को इधर ला दो, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो x -2x, ये क्या होगा x आ जाएगा, मतलब कि -x आ जाएगा, माइनस वाले में से माइनस होगा ना तो -x आ गया, -2। अब देखो इधर आएगा ये तो एक्स स्क्वायर तो -2x स्क्वायर, फिर ये 3 तो -3x। इसको पहले सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ओवरऑल आ जाएगा ये 2x आ जाएगा, तो इधर आएगा तो 2x हो गया, ठीक ना। और ये -3 है तो +3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया ना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया हूँ डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर ये 0 हो गया सब्ट्रैक्ट होके, बट यहाँ पे देखना ध्यान से, ये -2 है और ये +3 है, ये माइनस हो जाएगा तो +1 बचेगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले ये देखो ये -x है और -2x है, कितना होगा -3x, ये हुआ और ये क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। यहाँ से अगर माइनस को क्या करोगे कि कॉमन लोगे तो यहाँ से 3x हो जाएगा और ये जो प्लस है ये -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। बट ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं, इसलिए ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। अब देखते हैं फोर वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को भी मिटा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बस ऐसे ही क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है कि नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो फोर वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, x-3 और 2x+1 इज इक्वल टू x इंटू x+5, यही है ना, अपने बुक में भी देख लेना, यही है। आप देखना ध्यान से कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, बस नॉर्मली सॉल्व करते रहो, क्या होगा 2x² इस x का इसमें तो प्लस x, -3 का -2 में कितना होगा -6x -3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। अब इन दोनों टर्म्स को उठा के इधर ला दो, क्या होगा 2x², ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -5x -3। अब देखो ये -x² -5x इज इक्वल टू 0, ठीक ना। ये देखो -5x -5x -10x हो जाएगा, ये देखो -x² है, 2x² में से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा x² -10x, ठीक ना, ये और -3 इज इक्वल टू 0। ये जो फॉर्म हो रही है ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आया कि नहीं, बस ऐसे ही सॉल्व करना है। 5 वाला देखो, 5 वाला क्वेश्चन क्या है, 5 वाला क्वेश्चन में दिया है कि 2x - 1 into x - 3 is equal to x plus 5 x - 1, यही दिया है ना। तो इसको हमको क्या करना है कि सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व करके देखो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। यहाँ पे देखो कि इस 2x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, सॉरी 2x², अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो -6x, ये हो गया, -1 का इसमें मल्टीप्लाई करो -x, ये +3 इज इक्वल टू x का x में मल्टीप्लाई करो x², माइनस में करोगे तो कितना होगा -x, इस प्लस का 5 में करोगे, 5 का x में करोगे तो क्या होगा +5x,
-5। अब इन सारे टर्म्स को उठा के इधर ला दो, क्या होगा देखना है पहले। 2x² माइनस ये क्या होगा -7x+3 ये होगा। इस x को इधर ले आओगे x² को तो -x²। अब इसको देखो सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये +4x होगा, ठीक ना। इधर आएगा तो -4x होगा, ठीक। ये -5 है तो इधर आ गया +5 = 0, ठीक ना। अब सॉल्व कर लो, -x², 2x² में से माइनस हो जाएगा तो x²। ये क्या बचा -7x और -4x कितना होगा -11x, ठीक ना। अब उसके बाद +3 + 5 कितना होगा, दोनों मिलकर 8 = 0, सॉरी = 0। ये आ गया, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बात समझ में आई कि नहीं। अब देखना कि 5, 6, अब 6 वाले पे चलते हैं। 6 वाला क्वेश्चन देखना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, पहले अपने से ट्राई किया करो, ठीक ना। उसके बाद जब आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कहीं मिस्टेक कर दे रहे हो, तब जाके इसका फाइनल सोल्यूशन देखना, ठीक ना। तो अब देखिएगा 5 हो गया, 6 वाला देखना। 6 वाला में क्या है, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो ध्यान से कि ये क्या है कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से ही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सेम टू सेम ऐसे नीचे उतार दो, हो गया। अब देखो x - 2 का होल स्क्वायर है, मतलब कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a² + b² - 2ab। अब इसी पे क्या कर दो कि एक्सपेंड कर दो, करोगे एक्सपेंड तो क्या होगा, x² + 2 का स्क्वायर मतलब 4 - 2 × a का मतलब x × 2, ये वाला, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4x आ गया। अब इन सबको उठा के इधर ला दो, जैसे हिलाओगे क्या होगा, x² + 3x + 1 ये क्या होगा -x², ये -4 और ये +4x = 0, यही होगा ना। अब देखो ध्यान से, ये x² का -x² से कट गया, मतलब कि सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 हो गया, ठीक। ये देखो +3x + 4x कितना होगा, +7x। ये क्या होगा, -4 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 3 = 0। ये जो एक्सप्रेशन आया है ये नॉट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई कि नहीं, बस ऐसे ही चेक करके बताना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। 7 वाला क्वेश्चन क्या है, 7 वाला क्वेश्चन दिया है x + 2 का होल क्यूब = 2x x² - 1 ये है, ठीक ना। अब देखो ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, देखना, देखते हैं सॉल्व करने के बाद मालूम चलेगा, देखना ध्यान से। ये देखो पहले कि ये अलजेब्रिक फार्मूला का कौन सा फार्मूला है, ये किस पे लगेगा, a + b का होल क्यूब = क्या होता है, a³ + b³ + 3ab, या ऐसे लिख सकते हो 3a² b + 3ab², ऐसे लिख सकते हो, ठीक ना। इस पे क्या करो कि एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, देखना ध्यान से, x³ + 2 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 कितना होगा 8, तो यहाँ पे आ गया 8, ठीक ना, +3 × a का स्क्वायर × b तो b क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक ना,
प्लस 3a x, ए क्या है, ए की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 12 होगा, तो 12x आ गया, ठीक है ना। अब देखो इज इक्वल टू, इधर क्या है 2x से इसमें पहले मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 2x क्यूब, ठीक है ना। x का x स्क्वायर में तो x क्यूब हो गया, और इसका मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो कितना होगा -2x होगा, ठीक। अब इसको उठाओ इधर ला दो, लाओगे जैसे ही क्या होगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये होगा। अब ध्यान से देखना, ये देखो 12, पहले इसको सॉल्व करो, देखो x क्यूब है, यहाँ पे -2x क्यूब है, ये माइनस होगा तो क्या आ जाएगा -x क्यूब, यही बचेगा ना, क्यों कि ये क्या है प्लस x क्यूब है, ये माइनस वाली नंबर में से क्या हुआ है सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो -x क्यूब हो गया। अब देखो ध्यान से, ये 8 है, इसको क्या करो कांस्टेंट को अंत में लेकर चले जाओ, तो क्या होगा देखना, अब ये बचा तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 2x कितना होगा 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जैसे ही मैं यहाँ से माइनस को हटाऊंगा, माइनस को हटाने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो कि ये माइनस है ना, तो यहाँ पे -1 है मल्टीप्लाई के साथ, अगर मैं -1 से सारे टर्म्स में डिवाइड कर दूं तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा हट जाएगा, -1 से डिवाइड कर दो, सारे टर्म में -1 से डिवाइड करोगे क्या होगा देख लें, इधर भी -1 से डिवाइड करोगे तो वो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे किए तो क्या आ गया x क्यूब आ गया, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये आ गया टर्म, ठीक ना। जो ये टर्म्स आई है, ये देखो कि इस पे वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो मैंने क्या बताया था पॉलीमर्स वाले चैप्टर में, मैंने बताया था कि अगर किसी भी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर अगर 3 हो जाएगी तो कौन सी पॉलीमर्स होगी, क्यूबिक पॉलीमर्स होगी, ठीक ना। अगर उसको हम क्यूबिक पॉलीमर्स को 0 या किसी अदर नंबर से इक्वेट कर दिए तो वो क्या हो जाता है क्यूबिक इक्वेशन बन जाता है, बात समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्या हो गया नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी हाँ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इनके जो नंबर्स थे, ये यहाँ पे जो भी नंबर्स के प्लेस थे उनको चेंज क्यों कर दिया हूँ, मैं क्या बताया था कि जब भी लिखना किसी भी इक्वेशन को तो उसमें क्या करना कि जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पे देखो पहले हाईएस्ट पावर है 3, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर क्या है यहाँ पे 0 है, बात समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे हमको क्या करना है कि लिखना है और देखना है, चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब देखो देख रहे हैं पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 8 वाला, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखना ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन दिया है क्या, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब, ये हो गया, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा देखना ध्यान से, ये क्या है कि पहले से ही एक्सपेंड है, ये कौन सा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है, सॉरी यहाँ पे क्यों है कि इसके वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसको सेम टू सेम ऐसे ही उतारो पहले। अब केवल एक ही साइड के टर्म्स को देखकर ये मत डिसाइड कर देना कि वो क्या है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक ना। कभी भी ऐसा मत करना, पहले इसको सॉल्व करना अच्छी तरीके से,
उसके बाद इसको क्या करना कि एक साइड ला के पहले सॉल्व करना, जो अंत में आएगा उसी के अनुसार क्या करना कि आप डिसाइड करना कि वो क्या है, कि कौन सा एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, आप देखो x माइनस 2 का होल क्यूब क्या होता है जी, x माइनस 2 का होल क्यूब मतलब कि यहाँ पे देखो, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ a माइनस b का होल क्यूब, ये क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a b, मतलब कि माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये होगा। ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से कि इस पे हम क्या कर दे रहे हैं कि इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं। एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं नीचे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर दो क्या होगा, एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या होगा माइनस 2 का क्यूब, मतलब कि माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना होगा 8। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 8 लिख दिया। उसके बाद क्या होगा माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर इंटू बी मतलब कि 2 का 2। ठीक है ना। 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब उसके बाद ये हो गया, फिर देखो प्लस 3 ए की जगह पे क्या है एक्स है, ठीक, बी की जगह पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। ठीक ना। 4 को मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो क्या आ जाएगा 12 एक्स आ जाएगा, ये आ गया। इन टर्म्स को उठाओ और लेकर चले आओ इधर, एक साइड वो लेकर आ जाओ, क्या होगा देखना ध्यान से, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, ये क्या होगा प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। ठीक ना। ये मैं यहां से डायरेक्ट उठा के नहीं ला देता हूं, पहले मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे इसको डायरेक्ट नहीं ला पाओगे। जैसे कि ये क्या है कि एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब को इधर ला देते हैं तो क्या हो जाता है माइनस एक्स क्यूब हो जाता है। ठीक ना। ये कैसे हो जाता है, क्योंकि अगर मैं इस साइड और मैं क्या करूंगा कि एक्स क्यूब के टर्म्स को एलिमिनेट करूंगा, यहाँ से गायब करूंगा, गायब, हाँ मतलब गायब करूंगा मतलब यहाँ से हटाऊंगा, तो क्या करना पड़ेगा कि इधर भी हमको माइनस एक्स क्यूब लाना ही पड़ेगा। ठीक ना। इसलिए ये क्या हो जाता है कि सीधा इसकी जो साइन होती है उसकी अपोजिट साइन इधर आ जाती है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, ये देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा, काट नहीं रहा हूं, ये सब्ट्रैक्ट होता है 0 हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो क्या लिखोगे, उसके बाद देखो क्या बचा, माइनस 4x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर, मतलब कि ये क्या हो जाएंगे ओवरऑल माइनस होंगे, तो पॉजिटिव वाली नंबर्स में से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये बचा। अब देखो माइनस एक्स माइनस 12x, ये क्या हो जाएंगे, दोनों दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस 13x, ये प्लस 1 प्लस 8 कितना होगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये देखो जो एक्सप्रेशन बना, ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आई कि नहीं, देख लो ध्यान से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन सेकंड, वो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक ना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। ठीक ना, मिलते हैं कल, बाय।